इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो पाकिस्तान को किसी चीज़ की कमी नहीं है। रिसोर्सेज वाइज हम रिच हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है वहाँ पे रिसोर्सेज आर मिसमैनेज्ड। और एजुकेशन की बात आए तो आप देखें कि 2.6 करोड़ बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं पाकिस्तान में। उसमें सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की वो फिगर्स हैं। तो आप डिफेंस पे बजट आप देखें और एजुकेशन पे देखें बजट कितना। हाँ, खाने के लिए दे, लेकिन रैलियों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गुर्बत को ठीक करें। लगता है आपको पाकिस्तान गुर्बत ठीक कर सकते हैं अपनी? ये हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ ये चेंज करें तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। हमारे पास बहुत कुछ है हमारे मुल्क में, ये जन्नत की तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क ऐसे हैं कि अगर हम लोग तरक्की की बात करें तो भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी नज़र आता है और आने वाले दिनों में तमाम दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं कि क्या पता ये सुपर पावर भी बन सकता है। क्योंकि अगर साउथ ईस्ट एशिया खित्ते की बात की जाए तो इंडिया और चाइना कह लें कि हर तरफ से रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अब हम लोग गुर्बत की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, तो भाई पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं, जहाँ कहीं कह लें कि फ्री खाना नज़र आता है लोग वहाँ पर खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ खरीद सकें। और पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो चुकी है, इतने बिल्स आ चुके हैं कि हम लोग हैरान हैं। 44.1% जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो बिलो द पॉवर्टी लाइन नज़र आते हैं। जबकि भारत की बात करें तो भारत ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेनटेन किया है, बहुत ज़्यादा जो गुर्बत है उसको कम करने की कोशिश की है और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ है। लाइक 3.5% कह लें कि जो वहाँ पे लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हम लोगों को नज़र आते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें पानी की किल्लत भी नज़र आती है क्योंकि जब से सिंध का हमारा जो दरिया बंद हुआ है इंडिया वाली साइड पे, हमें पानी भी मुहैया नहीं है। अब हमारे पास खाना नहीं है तो पानी भी मुहैया नहीं है। भारत और इंडिया के बारे में आपका मैम क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हो कि अभी भी क्या हमारा जहन यही है कि भाई इंडिया गुर्बत में, पाकिस्तानी लोग बड़ी चिल लाइफ गुजार रहे हैं? देखें, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो पाकिस्तान को किसी चीज़ की कमी नहीं है। रिसोर्सेज वाइज हम रिच हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है वहाँ पे रिसोर्सेज आर मिसमैनेज्ड। और एजुकेशन की बात आए तो आप देखें कि 2.6 करोड़ बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं पाकिस्तान में। उसमें सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की वो फिगर्स हैं। तो आप डिफेंस पे बजट आप देखें और एजुकेशन पे देखें बजट कितना लग रहा है। आपको पता है मेडिकल के अंदर भी बजट नज़र नहीं आया और हमारे जो कह लें कि एक बहुत बड़े गौहर खान हैं, उन्होंने बैठ के पार्लियामेंट के अंदर बोला कि इंडिया की एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करें तो उसका जो बजट है वो 97 बिलियन नज़र आता है और पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर है। वो एक स्टेट है और हम पूरे पाकिस्तान का बजट इतना सेट करके बैठे हैं। देखिए, ये हमारे जो हुक्मरान हैं इनको चाहिए कि ये प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करें। हाँ, हर बार कोई नई हुकूमत आती है और पिछले हुकूमत का जो काम है वो बीच में अधूरा रह जाता है। ये फ्रीक्वेंट चेंजेस और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स लूज देयर कॉन्फिडेंस इन आवर इकोनॉमी ऑल्सो। तो लेकिन एट द सेम टाइम I feel कि we should give the young generation chance to rise and above these challenges and give them room for to bring in new ideas, new people. तो ये जो यंग ब्लड होता है ये हमारे जो पिछले जनरेशन के जो लोग हैं उससे ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो आई थिंक इमरान खान ने एक ये बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने उनको बहुत मोबिलाइज़ किया और एक यूथ को एम्पावर किया। सेकेंडली, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं डोर ऑफ अवेयरनेस में एक एजुकेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग स्कूल्स रन करते हैं फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ये अर्बन स्लम एरियाज़ में जो रहते हैं। तो पेरेंट्स की अक्सर ये होता है कि उनको काम पे लगा दिया जाए, तो उनके लिए स्कूल आना और पे करके आना एक बड़ा उनके लिए मुश्किल काम है। तो हम समझते हैं कि एजुकेशन से सब कुछ स्टार्ट होता है। जब तक अवेयरनेस नहीं है आप कोई चेंज नहीं ला सकते मुल्क। हाँ, खाने के लिए दे, लेकिन रैलियों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गुर्बत को ठीक करें। लगता है आपको पाकिस्तान गुर्बत ठीक कर सकते हैं अपनी? ये हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ ये चेंज करें तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। हमारे पास बहुत कुछ है हमारे मुल्क में, ये जन्नत की तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान।
तो यहाँ पे बहुत कुछ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गुर्बत की तरफ देखें, लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उनकी सैलरीज़ क्या है, तो वो ये सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अभी ये मार्केट में आलमी मंडी में तेल की कीमतें डाउन हुई हैं, पाकिस्तान में ऊपर चली गई। ये तो आम सी बात है कि जो चीज़ आलमी गलत है ना। मार्केट में वो कम होती है पाकिस्तान में बढ़ जाती है। पाकिस्तान में बढ़ जाती है। तो आपने कहा कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अभी बजट जो पेश हुआ है वो भी आपने देखा होगा कि इतनी सैलरीज, हमारे जो सैनिट के पर्सन है 22 लाख रुपया उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, वो गरीब हैं, उनको तो हर चीज़ फ्री है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, फ्री तो है, लेकिन ये सोचना चाहिए ना हमारे हुक्मरानों को। पीछे सफ़ेद तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, बहुत सारे लोग देहातों में रह रहे हैं, वो कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी, उनकी तरफ भी देखना चाहिए ना। तो हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है, जबकि भारत तो अपनी गुर्बत को मिटा रहा है अच्छे से? वहाँ की आबादी हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा है, वो सूबे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ सूबे उनके ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड हैं, वहाँ पे वो देखना या जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वो ऐसे आस्ता आस्ता वो भी बेहतरी की तरफ हो रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट 3 वक्त की रोटी वो सुकून से खाते हैं। बस ये खाना पीना तो अल्लाह की रज़ा है ना, वो तो रिज़्क़ उसी ने देना है, जैसे भी हो। वो तो हर आदमी खा के ही सोता है शाम को ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने के लिए तो परेशान नहीं होना चाहिए, खाने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें तो अभी रिसेंटली देखो आपने, कुछ ही लोग बाहर निकलते हैं, कहीं भी राशन लगता है तो ऐसे ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो कि अच्छे खासे मालदार होते हैं, लेकिन वो राशन की लाइनों में जुड़ जाते हैं, गरीबों का भी हक मार लेते हैं। तो वो उनको खुद सोचना चाहिए ना। ये राशन ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं लोग, ये गलत है। ये गलत है, तो लोग सोचते क्यों नहीं है? बस सोचना चाहिए ना, ऐसा तो गवर्नमेंट ने तरीकाकार गलत बनाया हुआ है ना, जिनको लोगों को उन्होंने दिया, पावर दी है, वो ऐसे कर, वो चेक नहीं करते। तो पाकिस्तान में कभी कुछ चेकिंग बैलेंस आया? चेक एंड बैलेंस वो होता है, लेकिन खामोश हो जाते हैं। 2-4 दिन, 10 दिन या 20 दिन का पीरियड चलेगा, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे सभी। अभी कह लें कि जिस तरह से पंजाब के अंदर है बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है आपको, तो बाकी सूबों के अंदर भी इतनी तरक्की नज़र आ रही है आपको। हम गुर्बत की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि पाकिस्तान गुर्बत में दिन ब दिन धंसता जा रहा है। क्यों धंसता जा रहा है? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई आलमी मंडी में ये चीज़ इतनी ऊपर चली गई है, इसलिए पाकिस्तान में ये चीज़ महंगी हो गई है। तो कब तक उल्लू बनाती रहेगी हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को? भाई ये तो हमारा जो है ना, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह ताला को हम पे रहम करेगा तो हम सब सुधर जाएंगे। अल्लाह ताला रहम करते हैं, लोग नहीं कर रहे आगे। जैसे आप कह रही हैं कि वो अच्छे खासे लोग हैं, वो भी लाइनों में लगे हुए खाने के लिए फ्री में, बिल्कुल ऐसे तो ही है। ऐसा ही हमारी नीयतें ही है ना, ऐसा ही मतलब पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। हमारी आवाम की नीयतें ठीक नहीं है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम करेंगे, वैसा ही हम पे अल्लाह हुक्मरान मुसल्लत करेंगे। तो हुक्मरान तो मुसल्लत हो गए हैं, उनके पास तो लगी गाड़ियाँ भी हैं, घूमते फिरते हैं। अभी पेट्रोल महंगा हुआ है तो लोग बेचारे प्रेफर कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की गाड़ियों पर ही सफ़र करें, लाइक ये मेट्रो है, स्पीडो है। तो ये सारी हमारे लिए सहूलतें भी हैं, लेकिन वो देखें ना मेट्रो में क्या किराया बहुत मुनासिब है। अब लोग जाते हैं ऊबर पे, क्रीम पे, तो वो उसको कम इस्तेमाल करते हैं। वो उसको ज़्यादा करें, मुआशी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इतनी सेंसिबल कभी आवाम बनेगी हमारी पाकिस्तान की? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, आते आगे आगे क्या हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आम आवाम ट्राई करती है कि पाकिस्तान का हर बच्चा एजुकेट हो, हर बच्चे को एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई थिंक सो कि जब आप एजुकेट होती हो तो आपको अच्छे और बुरे में तमीज़ आ जाती है, फ़र्क पता चल जाता है आपको, एंड बेसिकली आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो उसके बिहाफ के ऊपर। लेकिन हमारा ये जो माइंडसेट बना दिया गया है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग 3 वक्त की रोटी खा के सो जाते हैं, दैट इज़ गुड। लेकिन भारत की बात करेंगे तो हमें ये बताया जाता है कि तो गुर्बत ही बहुत ज़्यादा है, वो लोग तो सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम उन पर डिस्कशन करने के लिए पहुँच जाते हैं, हम खुद को सेट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आप बाहर ना देखें, पहले आप अपना घर को ऑर्डर में देखें। वाई लुक एट व्हाट अदर्स आर डूइंग, लेट्स फोकस ऑन आवरसेल्व्स, कीप आवर होम इन ऑर्डर फर्स्ट। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान नूर है और नूर को कभी ज़वाल नहीं होता। हमें अपना पोटेंशियल, अपने आप को जगाना है, अपने अवाम को जगाना है, अपने छोटों को जगाना है। वो खड़े होएं और वो मुल्क के लिए काम करें, मुखलिसी के साथ, पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ और प्राइड के साथ कि वो पाकिस्तानी हैं, वो उम्मत का एक पार्ट है। आपस में यूनाइटेड रहें, फ़िरका वारियत ना करें, डिफरेंसेस को ख़त्म करके यूनाइटेड हो जाएं एक फ्रंट पे, एक कॉज पे, एक मिशन के लिए जो कायद का था। कायदे आज़म ने तो डेफिनेटली एक मिशन ग्रांट किया था कि भाई जस्ट वर्क वर्क एंड वर्क, और हम बिलीव करते हैं कि जस्ट स्लीप स्लीप एंड स्लीप, हम सोना। आप देखें कि दुकानें यहाँ पे 11-12 बजे शुरू होती हैं, ठीक है। बाहर अगर स्विट्ज़रलैंड में देखें, अमेरिका में देखें, वो सुबह 8 बजे दुकानें आर ओपन और 5 बजे दे आर क्लोज, सो दे मेंटेन अ वेरी हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस विद देयर फैमिलीज एज वेल। यहाँ पे 11-12 बजे तो मुश्किल से आपको कोई दुकान खुली नज़र आती है और 12-2 बजे तक वो खुली हुई होती हैं।
और जो प्राइम एज जो बच्चों को अपने फादर के साथ मिलना चाहिए, अपनी एक फैमिली लाइफ मिलनी चाहिए, वो उनको मिलती नहीं है। फिर बच्चे भटक जाते हैं, वो कोई ड्रग्स पे लग जाता है, कोई कहीं लग जाता है। तो पूरे निज़ाम को माइक्रो लेवल पे अगर आप देखें, उसको सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए, शाम को घर लौट जाएं, क्योंकि रात को आप फैमिली के साथ टाइम गुजारें, रात को आप सोएं, इबादत करें, काम आप ज़रूर करें, जितना मर्ज़ी करें।